फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल नई और मज़ेदार रेसिपी। बहुत ज़्यादा झंझट वाली रेसिपी नहीं बता रही हूँ मैं, बिल्कुल आसान तरीका में बता रही हूँ। एक्चुअली में मेरे यहाँ गेस्ट आ गए हैं दो, तो मैं दो गेस्ट के लिए वेज बिरयानी बना रही हूँ कुकर में। तो सोचा कि आप लोग को शेयर कर दूँ। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आसान तरीका है। और ये मेरे साबूदाना के पापड़ हैं, इसे मैंने घर में ही तैयार किया है। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं वीडियो डाल दूंगी। और ये मेरे रायता हैं, बिल्कुल आसान तरीका से है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 गिलास भर के स्टील वाले गिलास से 1 गिलास मेरे बासमती राइस हैं। ये मेरे इंडिया गेट के बिरयानी वाले राइस हैं। आप भी इसी प्रकार के राइस लीजिएगा। यहाँ मेरे यहाँ दो गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनके लिए बिरयानी और रायता बना रही हूँ। तो आप जब भी जितने आदमी के लिए बनाना हो उस हिसाब से राइस ले लीजिएगा। यहाँ 1 गिलास में 2 आदमी के भरपेट होंगे बिरयानी, तो 4 आदमी के लिए 2 गिलास लेना पड़ेगा। तो चलिए इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इसे मैंने एक पानी से वॉश किया है, क्योंकि ये पैकेट वाले राइस हैं तो उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पानी से मत धोइएगा, नहीं तो आपके चावल टूट सकते हैं और बिरयानी खराब हो सकते हैं। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रही हूँ। आज मैं कुकर में बता रही हूँ आप लोग को वेज बिरयानी बनाना, जो कि आप बहुत ही फटाफट बना लेंगे। तो इसे चलिए ये राइस को मैं साइड में रख देती हूँ। ये मैंने कुकर ले लिया है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। याद रहे फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल नहीं डालिएगा। हमेशा से कोशिश कीजिएगा आप जो मतलब बादाम के तेल खाते हो, सफोला खाते हो, या घी या बटर डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ रिफाइंड। ये मेरे 2 स्लाइस कटे हुए लंबे लंबे मैंने प्याज को काट लिया था। ये मेरे 2 बड़े साइज के प्याज कटे हैं। तो चलिए अब सबसे पहले इससे ब्रिस्ता तैयार कर लेते हैं। बिरयानी के लिए आपके जितने अच्छे प्याज के ब्रिस्ता तैयार कीजिएगा ना, उतने अच्छे आपके बिरयानी बनेंगे। तो इसे अच्छे से ब्राउन होने देती हूँ। ये मेरे ब्रिस्ता बिल्कुल तैयार हो गए हैं, देखिए। इसे मैंने हाई फ्लेम में तैयार किया है। बिल्कुल आप भी प्याज को इसी प्रकार से फ्राई कीजिएगा, एकदम ब्राउन होने चाहिए। और हाई फ्लेम में कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा कुरकुरे आपके तैयार होंगे प्याज, तो उससे हमारे बिरयानी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो ये मैं सारे निकाल लेती हूँ, और यही ऑयल में मैं सारे बिरयानी तैयार करूँगी, और मैंने अलग से तेल नहीं डालूंगी। अब मैं उसी तेल में थोड़े कुछ खड़े मसाले निकाली हूँ। ये मेरे 1 तेजपत्ता को मैंने कट करके 2 टुकड़ों में बांट दिया है, ये डाल देती हूँ। एक मेरे हरे इलायची है, 2 लौंग है, ये मेरे थोड़े से जावित्री हैं, और ये मैंने दालचीनी लिया है। अगर आप ये मसाले खड़े यूज कर रहे हो तो गरम मसाला नहीं डालिएगा। ये मेरे चक्री फूल है, ये बड़ी इलायची, क्योंकि मैं गेस्ट के लिए बना रही हूँ तो मैंने शाही जीरा और सादा जीरा मिलाकर ½ टीस्पून जीरा लिया है। तो इसे चलिए अच्छे से ब्राउन होने देते हैं, बस तुरंत ही चटक जाएंगे। अब आप अपने हिसाब से सब्जी ले लीजिएगा। यहाँ मैं गोभी ली हूँ, तो चलिए सबसे पहले मैं प्याज डालती हूँ। ये मैंने एक प्याज को छोटे छोटे कट करके रखा है, जिस प्रकार आप आलू के चोखा में डालते हो ना, उसी प्रकार कीजिएगा, काटिएगा। तो चलिए एक प्याज डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिलाते हैं। ये मेरे कैप्सिकम है, थोड़े से मैंने कैरोट लिया है, ये मेरे पोटैटो है और बीन्स है, और ये मैं गोभी ली हूँ। आप अपने हिसाब से जितने सब्जी खाते हो डालिएगा। याद रहे हमेशा से कि वेज बिरयानी में ड्राई फ्रूट नहीं डालिएगा। तो चलिए अब ये सारे सब्जी डाल देती हूँ मैं। अब गोभी भी डाल देती हूँ। गोभी को अच्छे से गर्म पानी में धोइएगा अच्छे से, ताकि आपके कीड़ा उड़ा हो तो निकल जाए। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक सौटे करूँगी। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट डाल देती हूँ, और ये मेरे 2 कटे हुए टमाटर है, ये भी डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा।
2 से 3 मिनट तक इसे कुक कीजिएगा ताकि आपके सब्जी के कच्चापन दूर हो जाए और अदरक लहसुन के भी कच्चापन दूर हो जाए। ये मेरे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, खुशबू भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस टाइम पर आप डालिएगा हल्दी। ये मैं हाफ टी स्पून हल्दी डाल दे रही हूँ और नमक डालते हैं क्योंकि मैं थोड़े से चावल में भी अभी नमक डालूंगी, इसीलिए ये मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। थोड़े से पुदीना पत्ता डाल दीजिएगा और थोड़ा सा धनिया पत्ता, और बचा कर रखिएगा, जब चावल डालेंगे ना तो ब्रिस्ता के साथ गार्निश अच्छा से करेंगे। अब मैं डालूंगी थोड़े से हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। इससे मेरे तीखा नहीं होंगे, थोड़े से कलर बहुत अच्छे आएंगे। अब मैं डालती हूँ कसूरी मेथी। अगर आपको कसूरी मेथी पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, डालिएगा ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आते हैं। इसे हाथों से क्रश करके थोड़े से डाल दीजिएगा। तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये मेरे छोटे चम्मच हैं, बिल्कुल छोटे हैं, इसलिए मैं 2 बार डाल रही हूँ। अगर आपके पास स्टील के चम्मच हो तो आप 1 ही चम्मच डालिएगा। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लगते हैं। यहाँ मैंने जीरा और गोटा गरम मसाला डाला था, इसीलिए मैं जीरा पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बिरयानी मसाला में सभी कुछ डाले रहते हैं। ये देखिए कितने ही सुंदर कलर और खुशबू तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब मैं डालूंगी इसमें, अभी मैं इंडक्शन को ऑफ कर दे रही हूँ। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको दही डालना हो तो थोड़ी देरी के लिए 2 मिनट के लिए आप गैस या इंडक्शन जो भी बनाते हो उसको बंद करके, यहाँ मैं 3 चम्मच दही डाल रही हूँ। दही डालने से आपके बिरयानी के टेस्ट और भी बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास दही ना हो तो वो भी मैं बता रही हूँ कि आप 1 नींबू के रस को डाल दीजिएगा, बिल्कुल आपके दही वाले ही टेस्ट बिरयानी में आएंगे। तो चलिए इसे मैं 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेती हूँ। मैंने इंडक्शन को इसलिए ऑफ किया था क्योंकि दही आपके फट भी सकते हैं, इसीलिए आप हमेशा से थोड़े से गैस बंद कर लीजिएगा, उसके बाद डालकर थोड़े से मिला लीजिएगा। फिर 3 से 4 मिनट तक ही कुक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा भेज को कुक नहीं करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आपको ना अलग से चावल उबालना पड़ेगा। सारा चीज़ मैं इसी में बनाऊंगी कुकर में, और फटाफट से बन जाएंगे मेरे, 1 सीटी में बन जाएंगे। तो चलिए इसे 2 से 3 मिनट तक, 3 से 4 बोलूँ, 3 से 4 मिनट तक इसे कुक कर लेते हैं। अब मैं 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल देती हूँ। मेरे थोड़े से सब्जी कुक हो गए हैं, बस आपको इतना ही कुक करना है। मैंने 4 मिनट दिया ये भेज को कुक करने में। बहुत ज़्यादा मत कुक कीजिएगा, नहीं तो बिरयानी के साथ आपके सब्जी बहुत मिल जाएंगे, वो भी अच्छा नहीं दिखेंगे। तो लास्ट टाइम 1 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला डाला है और मैंने 1 चम्मच बिरयानी मसाला बचा कर रखा है, लेकिन उतना नहीं लगेंगे। तो अब चलिए मैं चावल को ले लेती हूँ। तो चलिए अब इंडक्शन को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। अब मैं ये चावल में डालती हूँ थोड़े से, अब मैं चावल में हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक इसलिए डालिएगा कि आपके चावल कच्चे हैं। अगर नमक चारों तरफ से चावल में डालिएगा ना तो आपके चावल में भी बहुत अच्छे नमक लगेंगे, टेस्ट भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए अब ये सब्जी में मैं पहले चावल डालती हूँ। मैं 2 स्टेप में सजाऊंगी। ये मैंने चावल को पूरे फैला दिया। याद रहे फ्रेंड्स, गैस को या इंडक्शन को बंद रखिएगा, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। तो चलिए अब थोड़े से इसमें पुदीना पत्ता सजा देते हैं। अब थोड़े से ये मेरे ब्रिस्ता डाल दीजिएगा। ये मेरे 2 बार में ब्रिस्ता होंगे। आप भी जैसा आपके चावल की क्वांटिटी हो ना उसी प्रकार से ब्रिस्ता बनाइएगा। तो अब धनिया पत्ता और थोड़े से बिरयानी मसाला छिड़क देते हैं। ये देखिए, अब फिर चावल के लेयर लगा देते हैं। ये मेरी सेकंड वाली चावल थी ना, उसकी लेयर लगा देती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे ही नहीं कि आपके कुकर में बने हैं, आपने अलग से चावल को नहीं उबाला है। बिल्कुल आपके मार्केट वाले ही टेस्टी वेज बिरयानी लगेंगे। तो अब चलिए पुदीना डाल देते हैं।
अगर आपके पास पुदीना ना हो ना तो थोड़े से हींग डाल दीजिएगा, तो वो भी बहुत अच्छे खुशबू देते हैं। तो चलिए अब धनिया पत्ता डाल देती हूँ और ये बाकी के बेरेस्ता मैं डाल देती हूँ। और थोड़े से बिरयानी मसाला को छिड़क देती हूँ। ये मेरे 1 चम्मच नहीं लगे, बाद में मैंने आधा चम्मच ही डाला है। तो चलिए अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि मेरे 1 गिलास चावल है और इसे मैं मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी। एक सीटी खत्म होंगे, दूसरे सीटी में मुझे उतार देना है, यानी कि समझिए 1 सीटी लगाना है। अब मैं ये 1 गिलास पानी डाल देती हूँ और अच्छे से कुकर के ढक्कन को लगा दीजिएगा। अगर आपको घी पसंद हो ना तो इस टाइम आप घी डाल दीजिएगा। तो मैं थोड़े से घी डाल देती हूँ, तब ढक्कन को लगाऊंगी। ये मेरे मेल्ट किए हुए घी है, मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ। इससे आपके टेस्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। मेरे यहाँ गेस्ट आए हैं तो थोड़ा अच्छा तो बना के खिलाना बनता है ना। तो चलिए अब मैं इसे ढक्कन लगा देती हूँ और इसे मीडियम फ्लेम में मैं 1 सीटी आने तक पकाऊंगी। जब तक मेरे बिरयानी में सीटी लग रहा है तब तक चलिए रायता, बढ़िया सा रायता तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 कप दही लिया है। दही में मैं पानी नहीं डाली हूँ, जो दही में थोड़े से पानी छूटे थे ना वही मैंने डाल दिया था। तो दही को चलिए अच्छे से विस्कर या चम्मच से मिला लीजिएगा। अब मैं डालूंगी 1 चम्मच चीनी और हाफ टी स्पून नमक है। तो इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। बहुत ही थोड़े से चीनी डालिएगा ना तो बहुत ही टेस्टी रायता बनते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी खीरा, जो मैंने कद्दूकस के रखा है था, और ये मेरे गाजर, इसे भी मैंने कद्दूकस करके रखा था। तो इसे मिला लेते हैं। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा खाना है ना तो आप थोड़े से इसमें काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, 2 कटी हुई हरी मिर्च डाला मैंने। ये मेरे 2 चम्मच धनिया पत्ता है, जिसे मैंने पहले से कट करके रखा था। अब मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चटपटा खाना है तो मैंने बताया ना, आप थोड़े से मिर्चा पाउडर, थोड़े से काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। ये देखिए ये मेरे रायता बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, क्योंकि रायता बिल्कुल ठंडे ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए फ्रिज में रख देते हैं। ये मैंने सीटी लगा लिया फ्रेंड्स। मैं बता दूं, यहाँ मेरे 1 सीटी हो गए थे, दूसरी सीटी होने वाली थी, मतलब समझिए मैंने 2 सीटी लगाया है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने ही सुंदर खिले खिले बिरयानी मेरे तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कोई भी चावल मेरे नहीं टूटे हैं। तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए मैं बिरयानी सर्व कर रही हूँ, कितने ही सुंदर कलर आए हैं। आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं इसे देखकर? मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी। 1-2 बात मैं बता दी हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाते हो तो आपको लगे कि हाँ नहीं सीजे हैं, तो मेरे मसाले नहीं हुए हैं, कच्चे हैं, तो एक बार आपके अगर नहीं पके हो ना तो 1 सीटी लगाइएगा, फिर दूसरी वाली सीटी लगाइएगा, तो बहुत ही टेस्टी बिरयानी आपके तैयार होंगे। आज तो मेरे गेस्ट खुश हो जाएंगे। ये मैंने बिरयानी रख दिया। अब मैं रख देती हूँ ये मेरे रायता, और ये मेरे घर के बने हुए साबूदाना पापड़ हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं वीडियो डाल दूंगी। अभी नहीं डाला है मैंने। अब मैं कोई भी रेसिपी फ्रेंड्स पहले बनाती हूँ तभी आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए कितने ही सुंदर है ना आज की रेसिपी। अगर ये बिरयानी आपको पसंद आए तो 1 लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये बिरयानी आपको कैसे लगे। बहुत ही आसान तरीका से मैं बताई हूँ, ये कोई भी फर्स्ट टाइम में ही बन जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।